पश्चिम बंगाल में साल 2026 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद भी टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राज्य भर में जहां भी टीएमसी के नेता, पार्षद या पूर्व मंत्री नजर आ रहे हैं, उन्हें जनता के भयंकर आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार बंगाल की सड़कों पर विरोध का जो तरीका दिख रहा है, उसने देश के बड़े बड़े सियासी रणनीतिकारों को भी हैरान कर दिया है। प्रदर्शनकारी अब नेताओं पर लाठी डंडे, ईंट पत्थर या जूता चप्पल नहीं चला रहे, बल्कि हर तरफ से केवल और केवल कच्चे और सड़े हुए अंडों की मूसलाधार बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि इसके पीछे सालों से दबा हुआ उनका आक्रोश है। एक बार फिर टीएमसी नेता पर अंडों की बारिश हुई है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीएमसी नेताओं पर अंडे से हमले का सिलसिला नहीं थम रहा। एक के बाद एक कई नेता स्थानीय लोगों के निशाने पर आ रहे हैं। ताजा मामला वीरभूम जिले के सैंथिया से सामने आया है, जहां पूर्व टीएमसी विधायक ब्लू बाती साहा के पति देबाशीष साहा को भीड़ ने घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ कच्चे अंडे बरसा दिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग उन पर अंडे फेंक रहे हैं और खुद को बचाने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अंडों से हमला कर रहे स्थानीय लोगों का सीधा आरोप था कि पूर्व विधायक नीलाबाती साहा के कार्यकाल के में इलाके में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। जनता इसी बात से नाराज थी और विरोध जताने के लिए उन्होंने नारेबाजी करते हुए सीधे अंडों से हमला बोल दिया। इस घटना से भड़के देबाशीष साहा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सीधा आरोप लगाया है कि ये सब बीजेपी के उपद्रवियों की करतूत है। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है। बंगाल की गलियों में टीएमसी नेताओं को देखते ही अब अंडे चलने शुरू हो गए हैं। अंडों की बारिश होने लगती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो बंगाल में इस एग अटैक ट्रेंड की शुरुआत बीते 30 मई को सोनारपुर से हुई थी। वहां जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक मृत समर्थक के परिवार से मिलने पहुंचे तो स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर अंडों और पत्थरों की बारिश कर दी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सुरक्षा के लिए अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनना पड़ा और कई अंडे सीधे उनके हेलमेट पर जाकर फूटे। इसके बाद तो जैसे पूरे बंगाल में एक वॉर ही बढ़ गई। कमरहट्टी में टीएमसी के दिग्गज विधायक मदन मित्रा के काफिले को भी इसी तरह से अंडों से निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जब पॉक्सो एक्ट में फंसे पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार पार्षद बाबादित्य दासगुप्ता को अलीपुर कोर्ट से ले जाया जा रहा था, तब भी गुस्साए लोगों ने उन पर सैकड़ों अंडों से हमला कर दिया। इस पूरे मामले पर नवनिर्वाचित सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने भी बेहद चुटीले और मजाकिया अंदाज में तंज कसा। मंत्री दिलीप घोष ने हंसते हुए कहा कि ये तो बुराई में भी कुछ अच्छा होने जैसा है, क्योंकि अंडों के हमले से कम नेता घायल तो नहीं होंगे। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में जनता का ये अनोखा गुस्सा टीएमसी नेताओं के लिए सिरदर्द बन चुका है। चुनाव बीत चुके हैं, सरकार बन चुके हैं, लेकिन जमीन पर नेताओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश उबल रहा है। देखना होगा कि आखिर ये एक बार कब तक थमता है। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।